नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरभि। स्वागत है आपका आपके फेवरेट स्पीकर सुरभि यूट्यूब चैनल पे। आज भी बहुत इंटरेस्टेड वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध, ये पता होने से पहले आपको बैटल ऑफ प्लासी क्या था ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर बैटल ऑफ प्लासी पता होगा तो ही आपको बैटल ऑफ बक्सर समझ आएगा। तो बैटल ऑफ प्लासी के लिए आप मेरे चैनल पे जाके बैटल ऑफ प्लासी का पहले वीडियो देखिए, बाद में बैटल ऑफ बक्सर का देखिए। प्लासी का युद्ध वन ऑफ दैट वॉर था कि जिसकी वजह से भारत पे अंग्रेजों का शासन लागू हो गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो बंगाल का पॉलिटिकल पावर था वो एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ गया। सिराजुद्दौला के पास 78,000 की आर्मी थी और ब्रिटिशर्स के पास यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के पास 3,000 लोगों की आर्मी थी। तो बैटल ऑफ प्लासी शुरू हो गया सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव में 23 जून 1757 को भगीरथ रिवर की बैंक पे ये बैटल हुआ था। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी। तो आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। एक तरफ थी ब्रिटिश आर्मी और दूसरी तरफ थी मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम II, इन सब की आर्मी। तो बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ था? जो पहली वीडियो में आप जैसे कि आपने देखा होगा, मीर जाफर जो था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाता है और फिर कुछ दिनों बाद मीर जाफर ब्रिटिशर्स से इरिटेटेड होना चालू हो जाता है, यानी कि उसे ये रियलाइज होता है कि मैं ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक पपेट हूँ, यानी कि मैं ब्रिटिशर्स का गुलाम हूँ और जैसे ब्रिटिशर्स कहेंगे मुझे वैसे करना पड़ेगा। तो उसके बाद मीर जाफर ने डच पीपल को अपनी हेल्प के लिए कॉल किया। सो ये बात जब ब्रिटिशर्स को पता चली तो उन्होंने डच पीपल यानी कि जो नेदरलैंड के लोग होते हैं उन्हें डच बोलते हैं, तो उन्होंने डच पीपल और मीर जाफर इन दोनों को ही खत्म कर दिया। तो उसके बाद बंगाल का नवाब जो होता है वो मीर कासिम यानी कि जो मीर जाफर का सन इन लॉ दामाद था उन्हें बना दिया जाता है। तो जैसे मीर जाफर के साथ हुआ सेम वैसे ही मीर कासिम के साथ हुआ, यानी कि पहले पहले उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं नवाब हूँ वगैरह, और वो सबको गिफ्ट वगैरह बांट रहे थे। तो कुछ दिनों बाद उन्हें भी ये रियलाइज हुआ कि मैं भी ब्रिटिशर्स का पपेट हूँ, जैसे ब्रिटिशर्स कह रहे हैं वैसे ही मुझे करना पड़ेगा। तो उसके बाद मीर कासिम ने शुजाउद्दौला को अपने मदद के लिए बुला लिया और इसके पहले ब्रिटिशर्स ने शाह आलम II को परेशान किया था। तो इसलिए इस जो वॉर में मीर कासिम, शाह आलम II और शुजाउद्दौला ये शामिल हो गए। और उस वक्त ब्रिटिशर्स के जो लीडर थे वो थे हेक्टर मुनरो। तो जो बैटल ऑफ बक्सर था उसका रिजल्ट क्या आया कि ब्रिटिशर्स के पावर में जो इलाहाबाद तक का जो एरिया था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया और ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट नवाब सिस्टम बंद कर दिया, क्योंकि मीर जाफर के साथ जो हुआ वही फिर मीर कासिम के साथ हुआ, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट नवाब सिस्टम बंद कर दिया। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में।